जिंदगी और मौत की रात ये खामोश रात होती है जब चांद की रोशनी सारी जमीन पर फैलकर एक पुरस्रार सा माहौल बनाती है। हवा में सर्दी का छुपा हुआ सरगोशी और दिलों में एक अजीब सी तजस्सुस बेदार होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात जब सब कुछ मामूली नजर आता है, आसमान पर कुछ खास लिखा जा रहा होता है, कुछ नाम जो हमारे इल्म से कहीं दूर तकदीर के इसरार में बंधे हुए हैं। ये वो रात होती है जब इंसानों के मुकद्दर का फैसला होता है। लेकिन ये फैसला कैसे होता है? कौन से आमाल, कौन से फैसले और किसकी तकदीर बदलने जा रही होती है? शब बरात एक ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतों के साथ अपने बंदों की तकदीर का फैसला करते हैं। इस रात में एक खास अमल होता है जिससे तकदीर का फैसला कहा जाता है। इस रात के दौरान अल्लाह ताला हर इंसान की तकदीर का हिसाब किताब करते हैं और इसमें एक अहम अमल ये होता है कि जो लोग अगले साल के अंदर इंतकाल करने वाले होते हैं उनके नाम आसमान पर लिखे जाते हैं। ये अमल उन बंदों के लिए होता है। ये एक ऐसी खामोश और नूरानी रात होती है जब चांदी अपनी नर्म रोशनी से जमीन को ढांप लेती है और फजा में अजीब सा सुकून और रूहानी कैफियत महसूस होने लगती है। हवा की ठंडी सरगोशियां दिलों में एक अनजान सा तजस्सुस जगा देती हैं। बज़ाहिर हर चीज मामूल के मुताबिक होती है, लेकिन हकीकत में आसमान पर एक खास फैसला लिखा जा रहा होता है। ये शब बरात की रात है, वो मुबारक रात जिसमें अल्लाह ताला अपनी बेपनाह रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं और अपने बंदों के लिए आने वाले साल के फैसले तय फरमाते हैं। इस रात तकदीरों के मामलात लिखे जाते हैं। रिज़्क, जिंदगी, मौत और बहुत से राजों का फैसला किया जाता है। कहा जाता है कि इस रात कुछ नाम आसमान पर सब्त होते हैं, वो नाम जिनका वक्त करीब होता है और जिनकी जिंदगी का सफर अगले साल मुकम्मल होने वाला होता है। यही वजह है कि शब बरात सिर्फ इबादत की रात नहीं, बल्कि अपने रब से माफी मांगने, दुआ करने और अपनी तकदीर को बेहतर बनाने का एक अजीम मौका भी है। शब बरात एक ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतों के साथ अपने बंदों की तकदीर का फैसला करते हैं। इस रात में एक खास अमल होता है जिससे तकदीर का फैसला कहा जाता है। इस रात के दौरान अल्लाह ताला हर इंसान की तकदीर का हिसाब किताब करते हैं और इसमें एक अहम अमल ये होता है कि जो लोग अगले साल के अंदर इंतकाल करने वाले होते हैं उनके नाम आसमान पर लिखे जाते हैं। ये अमल उन बंदों के लिए होता है जो लोग अगले 15 शैबान तक इस दुनिया से रुखसत होने वाले होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उनके नामों की एक फहरिस्त तैयार की जाती है। इस फहरिस्त में उन तमाम अफराद के नाम दर्ज किए जाते हैं जिनकी जिंदगी का सफर आने वाले साल में मुकम्मल होने वाला होता है। फिर ये नाम मखसूस फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उन बंदों के आखिरी लम्हात का इंतजार करते हैं। ये रात तकदीरों के फैसले की रात समझी जाती है क्योंकि इसी शब में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जिंदगी, मौत, रिज़्क और दीगर मामलात का फैसला फरमाते हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक इस रात हर इंसान के साल भर के मामलात लिख दिए जाते हैं और अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतों के साथ अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक बंदों की तकदीर के फैसले करते हैं और जो कुछ उनके लिए मुकर्रर होता है उसे लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हर इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए मुकर्रर फरमाया है, मगर शब बरात की रात उनका किरदार और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। रिवायात के मुताबिक उस रात वो अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर आते हैं और उन बंदों के नाम वसूल करते हैं जिनकी रूहें मुकर्ररा वक्त में कब्ज़ की जानी होती हैं और इसी रात अल्लाह ताला बंदों की तकदीर को मुरत्तब फरमाते हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हर इंसान के आमाल का हिसाब किताब करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इबादत में मशगूल होते हैं तो इसी वक्त फरिश्ता मौत हमारे करीब मौजूद होता है? वो हमारे आमाल को देख रहा होता है। कहा जाता है कि वो हर नमाजी के पीछे खड़ा होकर उसके आमाल का रजिस्टर खोलता है और उसके नेक आमाल को लिखता है। मस्जिद के दरवाजे के बाहर भी वो खड़ा होता है जहां वो देखता है कि कौन सा बंदा अपने रब की रजा के लिए इबादत में मशगूल है और कौन गफलत में पड़कर गुनाहों में डूबा हुआ है।
जब कोई गुनाहगार बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है तो फरिश्ता मौत का कलम उसके गुनाहों को भी अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेता है। वो इंसान की जिंदगी की खुशियों और परेशानियों का हिसाब रखता है और उसके हर अमल को बारीक बीनी से लिखता चला जाता है। ये एक इंतहाई खौफनाक मंजर होता है कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम का कलम इंसान की तकदीर के फैसले लिख रहा होता है और इंसान बेखबर अपनी जिंदगी में मशगूल रहता है। एक तरफ वो गुनाह करता चला जाता है और दूसरी तरफ उसका हिसाब मुकम्मल किया जा रहा होता है। और ये मंजर इंतहाई हौलनाक और खौफनाक होता है। उस वक्त इंसान का दिल खौफ और तौबा की तरफ माइल हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हर अमल का हिसाब दिया जाएगा। शब बरात एक ऐसा लम्हा होती है जब तकदीर के फैसले किए जाते हैं। इसी रात अल्लाह ताला की रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है और इंसान को अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का मौका मिलता है। बाज़ लोगों के मुताबिक इस रात वो रूहें जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होती हैं अपने प्यारों के घरों की तरफ आती हैं। ये वो रूहें हैं जिन्हें हमने अपने दरमियान से जाते हुए देखा था, जिनके जिस्म अब मिट्टी का हिस्सा बन चुके हैं, मगर उनकी यादें आज भी जिंदा होती हैं। ये रूहें इस रात अपने अजीजों को एक खामोश नजर से देखती हैं, जैसे वो अब भी उनके करीब हों, मगर एक दूसरी दुनिया के पर्दे में। उनके दिल में एक सवाल होता है, क्या मेरे प्यारे मुझे याद कर रहे हैं? क्या वो मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं? जब किसी घर में मध्यम दुआ की आवाज सुनाई देती है या कोई अल्लाह से अपने मरहूम के लिए बख्शिश मांग रहा होता है तो दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। यह एहसास हमें याद दिलाता है कि मरने वाले हमारे दरमियान जिस्मानी तौर पर नहीं रहते, मगर दुआओं और मोहब्बत के रिश्ते से उनका ताल्लुक हमेशा कायम रहता है। इंसान के अंदर एक खास तस्कीन पैदा होती है कि दुआ का दरवाज़ा आज भी खुला है और अल्लाह की रहमत बेहद वसी है। जब वो देखती हैं कि उनके जाने के बाद भी उनके प्यारे उन्हें अपने दिल में बसा कर रखते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, तो उन रूहों के लिए ये रात एक अजीब नौयत का वक्त बन जाती है। वो अपने अजीज़ों के दरमियान आकर उनकी दुआओं का लुत्फ़ महसूस करती हैं और देखती हैं कि किसने उनके लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये लम्हे उन रूहों के लिए न सिर्फ तस्कीन बख्श होते हैं, बल्कि एक यादगार तजुर्बा भी बन जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उन मरने वालों में कभी हमारा नाम भी लिखा जा सकता है। कौन जानता है कि ये शाबान हमारी ज़िंदगी का आखिरी शाबान हो और हम अगले साल उन रूहों में शामिल हों जो अपने प्यारों के दरमियान वापस नहीं आ सकती। हमने कितनी बार अपने अजीज़ों के साथ बैठकर बातें की, वक्त गुजारा, खुशियाँ बांटें, मगर आज वो ज़मीन की गहराइयों में दफन है और उनकी जगह सिर्फ यादें और दुआएं बाकी रह गई हैं। ये लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी कितनी आर्जी है। गुज़श्ता शाबान में हमारे जो अजीज़ हमारे साथ थे वो आज इस दुनिया से जा चुके हैं। हम उन्हें आखिरी बार देख भी न सके, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगले साल हमें भी ज़ेरे ज़मीन दफन होने की बारी आ जाए और हमारे प्यारे भी इसी तरह हमारी कब्रों पर खड़े हों। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और हमारी तकदीर का फैसला कब लिखा जाएगा। इस बेखबरी में हमें हर लम्हे इस हकीकत का इदराक होता है कि ये ज़िंदगी एक आर्जी सफ़र है और तकदीर का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये रात अल्लाह की रज़ा और उसकी रहमत हासिल करने के लिए एक अहम मौका फराहम करती है। इस रात के अमाल में तौबा, दुआ और इस्तिग़फ़ार शामिल है, ताकि अल्लाह के फैसलों से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल की जा सके। शब बरात में एक और अहम अमल ये भी बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के अमाल का हिसाब लेते हैं। इंसान के तमाम अमाल, चाहे वो नेक हों या बद, इस रात आसमान की तरफ उठाए जाते हैं। नेकियां और गुनाह दोनों अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। ये रात ऐसी होती है जब इंसानों के अमाल का जायजा लिया जाता है और अल्लाह की रज़ा या नाराज़ी का फैसला किया जाता है। शब बरात इस्लामी महीने शाबान की 15वीं रात को मनाई जाती है। ये रात मुसलमानों के लिए एक रूहानी मौका होती है जिसमें अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। इस रात को लैलतुल बरात यानी नजात की रात भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाहों से आज़ादी अता फरमाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं।
और अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इस रात में गुनाहों की माफ़ी मांगने, दुआ कबूल होने और बरकत हासिल करने की बड़ी फजीलत बयान की गई है। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और बुलंद आवाज़ से फरमाते हैं, कौन है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बरात की रात इबादत में गुजारने की बड़ी अहमियत बयान फरमाई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने एक रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवील नमाज पढ़ते हुए देखा। वो इस बात पर हैरान हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तवील इबादत क्यों फरमा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो रात है जब अल्लाह ताला अपनी रहमत से बंदों की तकदीर के फैसले फरमाते हैं और उनकी दुआओं को कबूल करते हैं। इस रात में फरिश्ता मौत मलकुल मौत भी अल्लाह के हुक्म से इंसानों के आमाल के मामलात लिखते हैं। इंसान जिस हालत में होता है उसके आमाल और उसका हिसाब इसी हालत में दर्ज किया जाता है। एक और मशहूर वाक़या ये बयान किया जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए ख़ास तौर पर शब बरात की रात दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस रात अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं और जो भी इस रात सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। शब बरात की रात को तकदीर के फैसले की रात भी कहा जाता है, यानी इस रात अल्लाह ताला इंसानों के रिज़्क़, उम्र और जो कुछ उनके लिए मुकर्रर होता है उसका फैसला फरमाते हैं। ये रात एक ऐसा वक्त है जो इंसान को अपनी ज़िंदगी पर गौर करने, तौबा करने और अल्लाह की तरफ रुजू करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। जब अल्लाह ताला अपनी रहमत से इंसानों की ज़िंदगियों में बरकत डालते हैं और उनकी तकदीर को असर नो मुरतब फरमाते हैं तो शब बरात की रात को इबादत का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। मुसलमान इस रात नफल नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात इबादत के दौरान कई घंटों तक अल्लाह के सामने क़याम फरमाते और दुआएं करते थे। इस रात की इबादत में सबसे अहम अमल दुआ और इस्तिग़फ़ार है, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत और दुआओं की कबूलियत की फजीलत बयान की गई है। इस रात सदका देना और दूसरों की मदद करना भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात अपनी ख़ास रहमत से बंदों के गुनाह माफ़ फरमाते हैं और जो बंदा इस रात सदका देता है उसे बेशुमार इनामात से नवाजते हैं। सदका देने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत आती है और अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। इस रात में सदका देने से न सिर्फ दुनियावी बरकत हासिल होती हैं बल्कि आखिरत में भी इंसान को इसका अज्र मिलता है। शब बरात की रात एक रूहानी तब्दीली का बाइस बनती है। इस रात की इबादत, दुआ और तौबा इंसान की रूहानी सफाई का सबब बनती है और इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। जो शख्स शब बरात की रात इबादत करता है उसकी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और रूहानी तरक्की आती है। इस रात के हवाले से ये भी बयान किया जाता है कि इबादत करने वाले के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा की एक ख़ास लज्जत पैदा होती है। अल्लाह ताला उस रात अपने बंदों के दिलों को पाक फरमाते हैं और उनकी ज़िंदगियों में एक नया रूहानी आगाज़ होता है। इस रात में तौबा करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस मुबारक रात में सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है और उसकी तकदीर में बेहतरी अता फरमाता है। यही वजह है कि हमें चाहिए कि हम इस रात को गफलत में ना गुजारें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। हमें इस रात अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर, सलामती और भलाई की दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत इस रात बहुत वसी होती है और वो अपने बंदों को बख्शने के बहाने तलाश फरमाता है। या अल्लाह, इस मुबारक शब बरात के सदक़े हमें अपनी रहमत से नवाज दे, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा और हमारे दिलों को पाक कर दे। या रब्बुल आलमीन, हमारी तकदीर को खैर और भलाई के फ़ैसलों से भर दे, हमें नेकी की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमें अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने वाला बना दे। या अल्लाह, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, उम्मत मुस्लिमा पर अपना करम फरमा, बीमारों को शिफा दे, परेशान हाल लोगों को सुकून अता फरमा
اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔